तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को तैयार कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे जनवरी से जुलाई माह के जो जून माह तक का करंट अफेयर था वो उसकी वीडियो आ चुकी है। और आप सभी लोगों ने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और पूरे के पूरे 6 महीने का करंट अफेयर, 7 महीने का करंट अफेयर अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो आइए आज एक बार फिर से नए डे की शुरुआत करते हैं और अपने करंट अफेयर की खोपड़ी में छेद करते हैं। तो मित्रों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे, ये अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 18 जुलाई को मनाते हैं और यूएनओ के द्वारा 2010 से इस डे को मनाया जाता है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हु इज़ द नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति हैं, ठीक है मित्रों। और ये आप सभी को याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं। क्या है मित्रों? अश्वेत राष्ट्रपति, जो 1994 से 1999 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप याद रखना। ये गांधी जी के काफ़ी बड़े फैन थे जिनको आप सभी को याद रखना है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो 2000 आपको याद रखना है 1990 में, कब मित्रों? तो 1990 में भारत रत्न से नेल्सन मंडेला को सम्मानित भी किया गया था। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम आपको याद रखना है अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। क्या मित्रों? अ लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। अब आप सभी को पता है कि हमारी बात आई है किसकी? दिवस की। तो आप सभी को मैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बताना चाहूँगा, इनका एक बार पुनः से आप सभी को रिवीजन कराऊंगा। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका प्रमुख दिवसों। तो मैं आज आपको मई माह के जो प्रमुख दिवस हैं उनकी एक छोटा सा रिवीजन लगाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पहला, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते? 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते? 3 मई को। विश्व अस्थमा दिवस मई माह के प्रथम मंगलवार को। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? 5 मई को। बीआरओ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 7 मई को। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाते हैं? 8 मई को। औद्योगिक टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं? तो 11 मई को। और विश्व नर्स दिवस आप सभी को बताना चाहिए कब मनाते हैं? 12 मई को। ऐसे ही आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व थायराइड डे कब मनाया जाता है? तो 25 मई को। और विश्व हंगर डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को। और विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 31 मई को। ठीक है मित्रों, तो ये सारे दिवस आप सभी को एक बार मैंने पुनः से रिकॉल कराए हैं, तो इनका आप बेहतरीन सा रिवीजन अवश्य करिएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और पसंद करते हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको एक और महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में बताना चाहता हूँ कि हाल ही में हमने क्या किया है, एक लाइब्रेरी का बनाया। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एक लाइब्रेरी हमने उसको बनाया है, ठीक है। सभी छात्रों के पढ़ने के हिसाब से उसमें लगभग 110 सीटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें वाईफाई की सुविधा, शुद्ध पानी की सुविधा और इसके साथ साथ शांत और स्वच्छ वातावरण में आप सभी को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ओपन की है। ठीक है मित्रों, तो जो भी हमारे भाई कासगंज से संबंधित हों तो आप सभी यहाँ से आकर आ सकते हैं और इसका पता मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके साथ साथ मैं जानता हूँ कि इस जो हमारा छोटा सा चैनल है, काफ़ी हद तक बाहरी राज्य जैसे राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश के छात्र यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वो इस लाइब्रेरी तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन उनके लिए मैंने एक ऑनलाइन सुविधा स्थापित करने की भी सोची है, तो जिसमें जो भी हमारे अच्छे छात्र होंगे उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और तो उनके साथ अपना एक ग्रुप डिस्कशंस रहेगा जो कि आपके प्रत्येक लाइव सेक्शन के आधारित पर संचालित होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो लाइव संचालित जो हमारा डिस्कशन चलेगा जिससे आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो बताइएगा ये आइडिया आपका कैसा रहेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताइएगा कि लाइव डिस्कशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको पूरी फूल पत्ती की वाली क्लास, इसके साथ साथ अदर करंट अफेयर की बुक्स, इसके साथ साथ ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल और जितनी भी हमारी परीक्षा उन सभी के संबंधित क्वेश्चनों को भी मैं उस डिस्कशन में कराने वाला हूं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा कैसा रहेगा ये प्लान, और कमेंट बॉक्स में जितना ज़्यादा आप बता सकेंगे और बेहतरीन तरीके से हम उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे रिवाइज करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नई दिल्ली सहभागिता योजना। तो नई दिल्ली सहभागिता योजना, ये हाल ही में यहाँ के नए उपराज्यपाल जो बने हैं, दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा दिल्ली सहभागिता योजना स्टार्ट की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो दिल्ली कर संग्रह है ना, दिल्ली कर संग्रह को बढ़ावा दिया जाए, लगभग 90% तक इसमें बढ़ावा दिया जाए, तो इसमें 10% की सब्सिडी प्राप्त होगी। ऐसे ही अगर अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा 100% तक, तो यहाँ पर 5% तक का बोनस प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सहयोगिता जो योजना स्टार्ट की है वो किसने की है? यहाँ के उपराज्यपाल
विनय कुमार सक्सेना ने, जो कि किसके स्थान पर आए हैं? अनिल बैजल के स्थान पर आए हैं, जो कि यहाँ के पुराने उपराज्यपाल थे। अब बात आई है मित्रों हमारी दिल्ली की। तो दिल्ली के बारे में हम बहुत सारे फैक्ट आपको कराते हैं, तो आइए उन फैक्टों को पुनः से आपको रिवीजन कराते हैं। तो देखिए मित्रों, दिल्ली आप सभी को पता है, दिल्ली की बनाने की घोषणा कब की थी? 1911 में, जबकि इसकी स्थापना 1912 में कर दी गई। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और कमेंट बॉक्स में मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो आज देखते हैं कौन इसका आंसर करता है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की बात करें तो कितनी है? 70। ऐसे ही दिल्ली में एक दिल्ली अधिवेशन हुआ था 1923 में, यानी 1923 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद। आप सभी को पता है अबुल कलाम आज़ाद कौन है? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं और सबसे युवा अधिवेशन कार्यकर्ता थे, है ना। जिन्होंने सबसे कम उम्र में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो थे अबुल कलाम आज़ाद। इनकी बुक है इंडिया वीन्स फ्रीडम। ऐसे ही दिल्ली समझौता, जिसे हम गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जानते हैं, जिसका उपनाम क्या है? दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक, अब दिल्ली की करंट अफेयर देखते हैं, जो हमारी काफ़ी चर्चा में है। और हाल ही में MTS की परीक्षा में एक दिल्ली से क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ईशान मंथन उत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यमुनोत्सव 2022 ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल्स ये किसने जीती है? या इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। जीती नहीं, आयोजन दिल्ली में हुआ है। दिल्ली मेरठ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड रेलवे कॉरिडोर का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये नई दिल्ली में है और पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों से संबंधित यहाँ पर इस संग्रहालय को स्थापित किया गया है। सहकारिता मंत्रालय नीति राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। माल्टा महल का जीर्णोद्धार कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लोकपाल का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये कहाँ पर स्थापित है? दिल्ली में। व्यापार, पाकिस्तान के व्यापार मंत्री दिल्ली में आएंगे और इनका नाम है कमर जमान। और SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ पर की जाएगी? तो आप सभी को याद रखना है, नई दिल्ली में। ऐसे ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली के किशनगंज में क्या बनेगी? कुश्ती अकादमी। ठीक है, क्या बनेगी मित्रों? सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी। इस पॉइंट को आप याद रखिए, जो MTS की अभी प्रेजेंट टाइम में परीक्षा चल रही है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसी के साथ साथ आपसे पूछा गया था कि प्रो कबड्डी लीग के हाल ही में विजेता टीम कौन सी है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रो कबड्डी जो हमारी हुई थी इसके लीग के विजेता कौन थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को बनाया गया है? भारत की ये राजधानी बनाई गई है और ये पहली बार इसका शुरुआत की गई है और पहली बार में भारत को एक शहर जैसे घोषित किया गया है राजधानी के रूप में। जो कैसी राजधानी होगी? सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी। किस संस्था की? तो SCO की। SCO आप सभी लोग जानते हैं, संघाई कोऑपरेशन लिमिटेड, माफ करना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सभी को याद रखना है, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था संघाई 5 1996 में। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आप सभी लोग समझ रहे होंगे, इसका नाम संघाई है तो हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा? संघाई में। लेकिन आप यहाँ पर गलत हो सकते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में, बीजिंग चाइना में। ठीक है, इसकी 2022 की बैठक कहाँ पर होने वाली है? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। ये जो SCO है ये पहले क्या था? संघाई 5, लेकिन 2001 में इसका नाम क्या पड़ गया? संघाई सहयोग संगठन SCO। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसने हाल ही में अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी की घोषणा की है, जो भारत का एक शहर है। भारत की सबसे पुरानी जो राजधानी है, ये यूँ कहें सबसे पुराना जो शहर है यही वाराणसी है, जिसे बनाया गया है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। और भारत की कैसी? सांस्कृतिक राजधानी भी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब जैसे मैं बात करूँ संघाई, तो संघाई आपको पता है यांगटीसी नदी के किनारे है। ठीक है, ये कहाँ पर है? चीन में। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। और ये कैसी नदी है? एक तो मैंड्रिंग नदी है। ये मैंड्रिंग नदी आप याद रखना। मैंड्रिंग नदी का मतलब होता है, एक छात्र आपको पता है क्या करता है, जब वो टॉयलेट कहाँ जाता है? स्कूल के लिए, जब मास्टर से पूछता है टॉयलेट जाने के लिए, तो जैसे क्लास से निकलता है और ये टॉयलेट है, तो यहाँ से घूमकर ऐसे घूमकर पूरे स्कूल का चक्कर लगा के तब यहाँ आता है और फिर पुनः से ऐसे चक्कर काट के फिर यहाँ से ऐसे करके जाता है। तो आपने देखा कितने चक्कर उसने काटा। तो इसी प्रकार से जो नदी होती है जो ज़्यादा चक्कर काटती है, इस प्रकार से उसे मैंड्रिंग नदी कहते हैं। तो ये कैसी नदी है? एक मैंड्रिंग नदी है। ठीक है, अब वाराणसी की बात आई है, तो हाल ही में आपको बताया रुद्रास कन्वेंशन सेंटर, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? वाराणसी में। ऐसे ही सार्वजनिक परिवहन में रोपवे की सुविधा किसने दी थी? तो सबसे पहले देने वाला ये शहर था वाराणसी, जिसने सार्वजनिक परिवहन में रोपवे इस्तेमाल करने की घोषणा की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारतमाला पर्वत योजना इसके तहत चलाया गया था ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंगापुर ओपन 2022। तो हाल ही में सिंगापुर ओपन किसने जीता है? PV सिंधु ने। ये महिला खिताब है, जबकि पुरुष खिताब किसने जीता है? एंथनी सिनिकुका।
ये इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। सिंगापुर ओपन ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, ठीक है। और आप सभी को याद होना चाहिए कि जो सिंगापुर ओपन जीता है ये भारत की दूसरी महिला हैं जिन्होंने सिंगापुर ओपन को जीता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगापुर ओपन जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी साइना नेहवाल, ठीक है। ये पॉइंट भी आप क्या करते हैं। अब आप सभी को एंथनी दिख रहा है, एंथनी, तो एंथनी नाम से प्रेजेंट टाइम में 2 लोग हैं जो करंट अफेयर में बने हुए हैं। एक तो एंथनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में नए बनाए गए थे। ऐसे ही एंथनी हॉपकिंस, तो आप सभी को पता है कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया था, एंथनी हॉपकिंस को। लेकिन ये कब दिया गया था, 2021 का जो ऑस्कर अवार्ड था उसके लिए दिया गया था। और किस मूवी के लिए, तो द फादर मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। एक और एंथनी के बारे में अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैंने उनके बारे में आप सभी को बताया है, ठीक है। तो उनका नाम भी आप सभी लोग लिखें। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा जेसिका, जेसिका नाम की भी प्रेजेंट टाइम में हमारे करंट अफेयर में 3 लेडीज़ बनी हुई हैं। एक तो जेसिका अर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, एक जेसिका चेस्टेन जो हाल ही में 2022 के ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया था। और एक आपको पता है जेसिका, ये जेसिका कौन है, तो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला हैं जो कहाँ पर गई हैं मित्रों, स्पेस में गई हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। हालांकि करंट अफेयर में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एक जैसे हैं, जैसे राजीव कुमार, तो राजीव कुमार से भी हमारे लगभग 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो करंट अफेयर में बने हुए हैं। ऐसे ही अजय नाम से भी काफ़ी व्यक्ति हैं, प्रियंका के नाम से कई सारी लेडीज़ हैं जो प्रेजेंट टाइम में हमारे किस में बनी हुई हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मनोज, तो मनोज नाम के भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर बने हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट किसी दिन बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, और पहले भी मैं बना चुका हूँ लेकिन पुनः से एक नई तरीके से आपको दिखाऊंगा। अब आती है क्वेश्चन नंबर 5 की बात, ये नंबरिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 5 ही आपका। विश्व के बेस्ट शहरों में, विश्व के बेस्ट शहरों में भारत के 2 शहरों को हाल ही में नामांकित किया गया है, यानी टॉप 10 में भारत के 2 शहर आए हैं, ठीक है। ये ट्रैवल और लेज़र जो एक तकनीक है इसके तहत, यानी ट्रैवल की तकनीक से कौन से सबसे ज़्यादा शहर मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे रहे हैं या बेस्ट शहरों की लिस्ट में आगे रहे हैं, तो इसे जारी किया है ट्रैवल प्लस लेज़र के द्वारा, ठीक है। अब इसमें भारत के टॉप 10 में 2 शहर आए हैं जिसका नाम है, एक जयपुर जो 8वें नंबर पर है, और उदयपुर, ये उदय कर लेना, उदय नहीं है, उदयपुर, ये दोनों के दोनों राजस्थान में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों शहरों को क्या किया गया है, टॉप 10 की लिस्ट में रखा गया है। अब बात करें विश्व में, तो विश्व में भी आपको याद रखना है पहले स्थान पर है ओक्सावा, ये मैक्सिको का एक शहर है जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब इंडेक्स की बात आई है तो मैं कुछ ऐसे इंडेक्स आपको बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपको बताया हाल ही में सबसे प्रदूषित, जो हमारा कौन सा सबसे प्रदूषित है ना, ये इसका एक इंडेक्स जारी किया गया था। तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा था, हमारा बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भी कौन सा, तो उसकी राजधानी ढाका, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें भारत में तो मुरादाबाद था, और बात करें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में 3रे स्थान पर था, इसकी राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। ये सबसे प्रदूषित शहर थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे अगर आप सबको बताया जाए कि लिवलीहुड है ना, एक आई थी किसके, तो रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है हमारा, आप सभी को पता है सबसे योग्य रहने शहर है ये है वियना, और वियना कहाँ पर है, ये है ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ये सबसे अच्छा रहने वाला शहर था। जबकि सबसे ख़राब कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा हो सकता है, दमिश्क, ठीक है, दमिश्क। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद रहेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से याद रहेंगे। देखिए, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य, तो हाल ही में आपको पता है इन्होंने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म इसको भी जारी किया था। अब ओवर द टॉप इन्होंने क्या कर दिया, इसको कर दिया जारी, तो उसके लिए नेट की सुविधा जारी करनी पड़ेगी। क्या क्या देखने के लिए, तो आश्रम देखने के लिए है ना, भौकाल देखने के लिए, मिर्ज़ापुर देखने के लिए, ये क्या है सारे OTT प्लेटफॉर्म के सीरीज़ हैं जो नेट के माध्यम से देखी जा सकती हैं। तो इन्होंने खुद का OTT प्लेटफॉर्म जारी कर दिया जिसका नाम है CPAS। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, तो खुद की इंटरनेट सेवा को जारी रखने के लिए एक सेवा शुरू की है जो किसने, केरल सरकार, और केरल सरकार के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है, पिनरई विजयन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद हो गया कि खुद की इंटरनेट सेवा किसने दी, केरल ने। ऐसे ही खुद का OTT प्लेटफॉर्म किसने दिया, तो केरल ने। सैनिटरी मुफ्त पहला गांव कौन सा है इनका, कुबलंगी। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किसने खोला, तो केरल ने। पहला वर्ल्ड एटलस किसने जारी किया, तो केरल ने। और पहली बालिका पंचायत कहाँ की है, तो ये है आपकी गुजरात में, ठीक है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। आप सभी को पता है केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। क्या है मित्रों, तिरुवनंतपुरम। और केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
अनमैसेजिंग फीचर लॉन्च किया किसने? तो अनमैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है या फीचर लॉन्च किया है किसने? ये लॉन्च किया है एलन मस्क ने। एलन मस्क आप सभी लोग जानते हैं ट्विटर कंपनी के मालिक हैं, अब जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। किसके द्वारा? जैक डॉर्सी के द्वारा संस्थापक थे इसके, और सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में पराग अग्रवाल। तो इन्होंने जब इसको $44 बिलियन में ख़रीद लिया है तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इन्होंने हाल ही में क्या किया है, अनमैसेजिंग एक फ़ीचर है इसको लॉन्च किया है ट्विटर में, यानी खुद को पोस्ट से हटाने के लिए इन्होंने इस फीचर को लॉन्च किया। यानी कोई भी व्यक्ति ऐसे फीचर से हटना चाहे, जैसे किसी ने क्या कर दिया, आपको इससे जोड़ दिया, टैग कर दिया, तो उस टैग के द्वारा आप इससे हट सकते हैं। तो इसके द्वारा इन्होंने ये फीचर्स लॉन्च किया है। अब बात करें एलन मस्क की, तो आप सभी को पता है टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक और ट्विटर, ये 4-5 कंपनियों के, हालांकि काफ़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, स्पेसएक्स, टेस्ला, स्टारलिंक और ट्विटर, ये इसके क्या हैं? मालिक हैं। इनका एक रॉकेट है खुद का जो कि प्राइवेट रॉकेट है, ये है फॉल्कन 9 रॉकेट, जिसके द्वारा आप सभी को बताया क्या भेजा गया था, तो 143 उपग्रह भेजे गए थे। कितने? 143 उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड किसका है? तो ये भी एलन मस्क का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामायण मासम शुरू हुआ है। तो रामायण मासम, मासम आपको दिख रहा है, मास मतलब महीना। तो मलयालम कैलेंडर का जो अंतिम माह है जिसका नाम है कार्डिडम, है ना, कार्किडकम, ये क्या है मित्रों? रामायण मासम है, जो कि मलयालम कैलेंडर यानी केरल का जो कैलेंडर है वहाँ का अंतिम महीना है। तो इस अंतिम महीने में क्या होता है? रामायण का पाठ होता है। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? केरल में। ठीक है, आप सभी को पता है रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने, जबकि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूँगा कि दूनागिरी क्या है? तो एक युद्ध पोत है जो कि आप सभी को पता चलना चाहिए। इसका निर्माण किसके तहत किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत, जिसमें 17 ऐसे युद्ध पोत बनेंगे जो क्या करेंगे मित्रों? हमारी रक्षा करेंगे समुद्री एरिया में। तो ये 4थे नंबर का बन चुका है, आप सभी को याद रखना है, जिसका नाम है दूनागिरी। ये हुगली नदी को भारत में समर्पित किया गया है। किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा। ठीक है, और इसका निर्माण कर रहा है गॉर्डन रिचयार्ड लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्थान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, केवल आपको इतना रखना है कि अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार पद के लिए कौन बने हैं उपराष्ट्रपति। तो ये उपराष्ट्रपति बने हैं, उम्मीदवार रहेंगे, अभी बने नहीं हैं। ये हैं जगदीप धनखड़। ये अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो आप सभी को याद रखना था, अब नहीं है, लेकिन अब तक थे। गवर्नर थे कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, लेकिन इनके स्थान पर अतिरिक्त प्रभाव दे दिया गया है दूसरे व्यक्ति को, और वे दूसरे व्यक्ति हैं गणेशी लाल, जो आप सबको पता है मणिपुर के अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? गवर्नर हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, इसे नोट डाउन किया है मैंने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन। तो एक बेहतरीन सी योजना चलाई गई है, या यूँ कहें आप सभी को बताया अमृत महोत्सव, उसके तहत आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन। इसमें होगा क्या? तो आप सभी को याद रखना है कि रेलवे बोर्ड के जो नए सीईओ बने हैं, हाल ही में जनवरी माह में इनकी नियुक्ति की गई थी, ये हैं विनय कुमार त्रिपाठी। अब इनके द्वारा क्या किया गया है? आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन नामक एक पहल चलाई गई है। आप सभी को याद रखना चाहिए कि जो आज़ादी @75 है, ये क्या है? हमारा इस बार अमृत महोत्सव है। तो इसमें क्या किया गया है? आज़ादी के साथ देने वाली जो ट्रेन थी हमारी, जैसे कि 75 रेलवे स्टेशन और 27 रेलगाड़ी, इन सभी को याद करने के लिए और इनको रख रखाव के लिए, इनको स्पेशल बनाने के लिए आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन नामक पहल स्टार्ट की गई है। किसके द्वारा? तो विनय कुमार त्रिपाठी जी के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन आप सभी को पता है कि भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है। ये एक बेहतरीन से गायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है 82 वर्ष की उम्र में। मूवी थी इनकी मौसम और सत्ते पे सत्ता, इनकी फेमस मूवी है मौसम और सत्ते पे सत्ता, जिन्होंने इसमें अपना गायन शैली को प्रदर्शित किया था। अगला बेहतरीन क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 3-4 चीज़ें आपको बताऊंगा, तीनों की तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आप सभी को याद होना चाहिए NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके हाल ही में नए CEO बनाए गए हैं आशीष कुमार चौहान। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसको आप गौर से सुनिएगा। हाँ, इन प्लेस, ये मित्रों आपको याद होना चाहिए किसके स्थान पर आए हैं? तो विक्रम लिगेमे के स्थान पर आए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO होने वाले हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी। ये आप सभी को याद होना चाहिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों के दोनों, इनका रेगुलेशन कौन करता है? सेबी, यानी इनका जो क्रियान्वयन करता है वो कौन करता है? सेबी। स्टॉक एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया इसकी क्या करती है? रेगुलेशन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 के एक्ट से। ठीक है, आप सभी को याद रखना चाहिए इसकी हाल ही में पहली महिला जो अध्यक्ष बनाई गई थी वो थी माधवीपुरी बुच। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो इंडेक्स है वो क्या है? सेंसेक्स। ऐसे ही आपको याद रखना है
कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका सेंसेक्स क्या, इसका इंडेक्स क्या है, निफ्टी। जबकि आपसे पूछा जाए कि जापान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है, तो इसका नाम है निक्की। क्या है मित्रों, निक्की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको मैं लिखवाता हूँ, बताता हूँ, जिससे कि वो आपके कंप्लीट हो सके, है ना। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ये आपकी वीडियो बहुत चल रही है और काफ़ी बच्चों को ये पसंद भी आ रही है। अगर आपको भी पसंद आती है और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और एक एक क्वेश्चन को अपने बनाइए। देखिए मित्रों, यहाँ पर PDF में थोड़ा सा धुंधलापन आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बोल कर बता रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा मेरे साथ सहयोग करें। क्वेश्चन हमारा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वो किसे सौंपा गया है। तो आप सभी को याद रखना है एल गणेशन को, ठीक है। मणिपुर के गवर्नर हैं, इनको सौंपा गया है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है अतिरिक्त प्रभार। अब जैसे प्रमुख राज्यपालों की बात करें तो राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं, पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित हैं, मेघालय के सत्यनारायण मलिक हैं और तमिलनाडु के हैं RN रवि, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये असम में स्टार्ट किया गया है। इसका आप सभी को बताया, असम का पुराना नाम था कामरूप। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। यहीं पर सबसे चौड़ी नदी है भारत की, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। यहाँ के नेशनल पार्क, जो नवीनतम नेशनल पार्क है भारत का और असम का, वो है देहिंग पटकई। यहाँ के 6 अन्य भी हैं, जैसे काजीरंगा, नामेरी, ओरांग, डिब्रूगढ़ साइखोवा और रायमोना। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारे 15 क्वेश्चन जो समाप्त हुए हैं, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो मैंने आज आपको बताया था कि हम लाइब्रेरी खोल रहे हैं और उसके तहत आप सभी को क्या किया जाएगा, लाइव डिस्कशन, एक लाइव क्लास दी जाएगी, जो आप सभी लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो इसमें हमारे सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, फूल पत्ते वाले भी क्वेश्चन रहेंगे, ललन टॉप क्वेश्चन भी रहेंगे और तमाम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग सहयोग बताएं और बेहतरीन सा कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।